सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम गेनेसिस प्रमोशंस में की गई हाल की सुधारों पर चर्चा करेंगे। इन सुधारों पर चर्चा करने से पहले हम बैकग्राउंड पे एक नज़र डालेंगे। गेनेसिस में दो प्रकार के प्रमोशंस लागू किए जा सकते हैं, जो है आइटम लेवल प्रमोशन और बिल लेवल प्रमोशंस। आइटम लेवल प्रमोशंस के तीन प्रकार हो सकते हैं, जो है क्वांटिटी बेस्ड सिंपल बेनिफिट, क्वांटिटी बेस्ड स्लैब बेनिफिट, वैल्यू बेस्ड स्लैब बेनिफिट। और बिल लेवल प्रमोशन का एक ही प्रकार है, जो है वैल्यू बेस्ड स्लैब बेनिफिट। इस वीडियो में शामिल सारे सुधार वैल्यू बेस्ड स्लैब बेनिफिट के संबंध में हैं। चलिए पहले सुधार की तरफ चलते हैं, जो है आइटम लेवल प्रमोशन, रेजोल्यूशन ऑफ कॉमन आइटम्स इन बाई एंड गेट पूल्स। इस सुधार को समझने के पहले समस्या को समझते हैं। अभी गेनेसिस में आइटम लेवल प्रमोशंस में अगर गेट पूल के सारे आइटम्स बाई पूल में भी शामिल हों तो वो प्रमोशन काम नहीं करता। सिस्टम आपको रोक देता है और बेनिफिट मिसिंग का एक संदेश आता है। उदाहरण के तौर पे प्रमोशन जिसमें मेंस वेयर की 5,000 रुपये या उससे अतिरिक्त की खरीदी पर एक मेंस टी शर्ट ग्राहक को सिर्फ 99 रुपये में दिया जाएगा। यहाँ मेंस टी शर्ट के अंदर आने वाले सारे आइटम्स मेंस वेयर में भी शामिल हैं, जैसा आप इस टेबल में देख सकते हैं। पहले ऐसे प्रमोशंस गेनेसिस में लागू नहीं किए जा सकते थे, पर अब इस सुधार के बाद गेनेसिस के उपयोगकर्ता ऐसे प्रमोशंस भी लागू कर पाएंगे। चलिए देखते हैं इस सुधार के बाद ये प्रमोशन गेनेसिस पॉस में कैसे काम करता है। ये हमारी पॉस स्क्रीन है। यहाँ मैं उस उदाहरण के अनुसार सारे आइटम स्कैन कर लेता हूँ। अब पेमेंट बटन क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। जैसा आप देख सकते हैं, ये प्रमोशन अब लागू किया जा सकता है और उपयोगकर्ता को कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए दूसरे सुधार की तरफ चलते हैं, जो है बिल लेवल प्रमोशन, चॉइस ऑफ बेनिफिट। इस सुधार को समझने के पहले समस्या पर एक नज़र डालते हैं। अभी गेनेसिस पॉस के उपयोगकर्ता अपने पॉस कस्टमर्स को एक से अधिक बिल लेवल प्रमोशन के बीच चयन करने की आज़ादी नहीं दे सकते, क्योंकि सिस्टम हमेशा एक ही बिल लेवल प्रमोशन लागू कर सकता है। यानी कि ये बिल लेवल प्रमोशन हर ग्राहक के अनुसार अलग अलग लागू नहीं किया जा सकता। इस समस्या और सुधार को समझने के लिए हम दो उदाहरण लेंगे। पहला उदाहरण सिंगल स्लैब प्रमोशन है। 10,000 रुपये या उससे अतिरिक्त की खरीदी पे पाए एक 3,999 रुपये का बोट ब्लूटूथ स्पीकर सिर्फ 1,999 रुपये में, या एक 6,999 रुपये का यूसीबी का सूटकेस सिर्फ 2,999 रुपये में। इस सुधार के पहले तक ये प्रमोशन गेनेसिस में लागू नहीं किया जा सकता था, क्योंकि यहाँ दोनों ही प्रोडक्ट्स के डिस्काउंटेड प्राइस अलग अलग हैं। पर इस सुधार के बाद गेनेसिस पॉस के उपयोगकर्ता ऐसे प्रमोशंस भी लागू कर सकते हैं। उदाहरण में दिए गए प्रमोशन को लागू करने के लिए उपयोगकर्ता को दो अलग अलग बिल लेवल प्रमोशंस बनाने होंगे, जिसमें बाई पूल और बाई स्पेसिफिकेशन तो वही होंगे, पर गेट पूल और गेट स्पेसिफिकेशंस बदल जाएंगे, जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इन दो प्रमोशंस को लागू करने के बाद पॉज स्क्रीन में उपयोगकर्ता इसका चयन कैसे कर सकते हैं। पहले मैं आइटम स्कैन कर लेता हूं। अब बिल लेवल प्रमोशन का चयन करने के लिए हमने इस बिल ऑप्शन के अंदर एक नया बटन शामिल किया है, जिसकी मदद से उपयोगकर्ता ग्राहक की इच्छा अनुसार बिल लेवल प्रमोशन का चयन कर सकता है। आइए इस बटन को प्रेस करके देखते हैं। पॉस उपयोगकर्ता इस नए डायलॉग बॉक्स के अंदर ग्राहक की इच्छा के अनुसार बिल लेवल प्रमोशन का चुनाव कर सकते हैं। मैंने यहाँ बोट के ब्लूटूथ स्पीकर वाले प्रमोशन को चुना है। पेमेंट बटन को प्रेस करते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, अभी वो बोट ब्लूटूथ स्पीकर वाला प्रमोशन लागू हो चुका है। आइए वापस चलते हैं और दूसरे प्रमोशन का चयन करते हैं। इस बार मैंने यूसीबी सूटकेस वाले प्रमोशन का चयन किया है, और जैसा आप देख सकते हैं, इस बार यूसीबी सूटकेस वाला प्रमोशन लागू हो चुका है। इस प्रकार उपयोगकर्ता ग्राहक की इच्छा के अनुसार अलग अलग प्रमोशन लागू कर सकते हैं। अब दूसरे उदाहरण को देखते हैं।
मल्टीपल स्लैब्स। प्रमोशन है मेंस वेयर से 5,000 रुपये या उससे अतिरिक्त की खरीदी पे पाएँ एक मेंस टी शर्ट सिर्फ 99 रुपये में, और मेंस वेयर से 10,000 रुपये या उससे अतिरिक्त की खरीदी पे पाएँ एक मेंस जीन्स सिर्फ 299 रुपये में। फ़र्ज़ करिए मिस्टर ए एक ग्राहक हैं जिन्होंने 10,500 रुपये की खरीदी की है। अब मिस्टर ए का कहना है कि उन्हें मेंस जीन्स नहीं बल्कि मेंस टी शर्ट चाहिए जो कि 5,000 रुपये या उससे अतिरिक्त की खरीदी पे ग्राहक को मिलेगा, और क्योंकि मिस्टर ए ने 10,500 रुपये की खरीदी की है तो उनके लिए भी ये प्रमोशन लागू होना चाहिए। इस सुधार से पहले पॉस उपयोगकर्ता ग्राहक के इस अनुरोध को स्वीकार नहीं कर पाते और मिस्टर ए को सिर्फ मेंस जीन्स लेने का ही विकल्प दे पाते। पर इस सुधार के बाद अब उपयोगकर्ता ग्राहक को उनकी इच्छा के अनुसार प्रमोशन चुनने का विकल्प दे पाएंगे। इसके लिए पॉस उपयोगकर्ता को पिछले उदाहरण जैसे ही 2 प्रमोशंस बनाने होंगे जो कि इस प्रकार होंगे जैसा आप इस टेबल में देख पा रहे हैं। इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब भी पॉस उपयोगकर्ता ग्राहक को बिल लेवल प्रमोशंस के बीच चुनने का विकल्प देना चाह रहे हों तो उन्हें मल्टीपल यानी कि एकाधिक प्रमोशंस तैयार करने होंगे, क्योंकि चयन अलग अलग प्रमोशंस के बीच हो सकता है, एक ही प्रमोशन के अलग अलग स्लैब्स के बीच नहीं। अब हम इस सुधार के अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। अभी तक आपने देखा कि कैसे आप अलग अलग बिल लेवल प्रमोशंस के बीच चुनाव कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या होता है जब आपके द्वारा चुना गया बिल लेवल प्रमोशन लागू ना हो पाए। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे बिल लेवल प्रमोशन के पहले आइटम लेवल प्रमोशन का लागू हो जाना या बिल लेवल प्रमोशन के चुनाव के बाद किसी कारणवश पॉस उपयोगकर्ता द्वारा कुछ आइटम्स को कार्ट से डिलीट कर देना। आइए देखते हैं क्या होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे द्वारा चयन किया हुआ बिल लेवल प्रमोशन लागू नहीं हो पाया क्योंकि कुछ आइटम्स पे आइटम लेवल प्रमोशन लागू हो गए हैं और कार्ट वैल्यू बिल लेवल प्रमोशन के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में ये नया डायलॉग बॉक्स खुलेगा जो पॉस उपयोगकर्ता को 3 विकल्प देगा। पहला विकल्प है प्रोसीड विद करंट प्रमोशन। इसका अर्थ है चुने गए प्रमोशन के साथ ही आगे बढ़े। पॉस उपयोगकर्ता इसका चयन 2 स्थिति में कर सकते हैं। पहला, जब पॉस उपयोगकर्ता का इरादा कार्ट में और आइटम शामिल करने का हो जिससे कार्ट बिल लेवल प्रमोशन के लागू हो जाने के लिए पर्याप्त हो जाए, या जब पॉस उपयोगकर्ता का इरादा आइटम लेवल प्रमोशन को हटाने का हो जिससे कार्ट बिल लेवल प्रमोशन के लागू होने के लिए पर्याप्त हो जाए। मैं आपको आइटम लेवल प्रमोशन हटाकर दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे द्वारा चुना गया बिल लेवल प्रमोशन पहले लागू ना हो सका क्योंकि कार्ट की कुछ आइटम्स पे आइटम लेवल प्रमोशन लागू हो गए थे और फिर कार्ट वैल्यू बिल लेवल प्रमोशन लागू होने के लिए पर्याप्त नहीं बची थी। पर जब मैंने पहले विकल्प को चुना और आइटम लेवल प्रमोशन हटा दिए तो मेरे द्वारा चुना गया बिल लेवल प्रमोशन कार्ट पे लागू हो गया। अब दूसरे विकल्प को देखते हैं जो है सेलेक्ट प्रोमो। इस बटन के द्वारा पॉस उपयोगकर्ता प्रेजेंट यानी वर्तमान कार्ट वैल्यू पे लागू होने योग्य सारे बिल लेवल प्रमोशंस देख सकते हैं और उनमें से कोई भी बिल लेवल प्रमोशन दोबारा चुन सकते हैं। तीसरा और आखिरी विकल्प है ऑटो अप्लाई। इस विकल्प के मदद से पॉस उपयोगकर्ता प्रायोरिटी के अनुसार सबसे प्रथम प्रायोरिटी वाले बिल लेवल प्रमोशन को लागू कर सकते हैं। तो ये था इस वीडियो का समापन। मुझे आशा है कि ये सुधार आपको प्रमोशंस को अधिक प्रबंधक करने में सहायक होंगे। ये वीडियो गेनेसिस प्रोडक्ट टीम द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यदि इन सुधारों से संबंधित आपके पास कोई प्रश्न हो तो कृपया गेनेसिस सपोर्ट टीम से संपर्क करने में स्वतंत्रता महसूस करें। धन्यवाद।